बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को, बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और आज मैं अपने नाजरीन के लिए दौलत हासिल करने के हवाले से, मालो दौलत कमाने के हवाले से, मालो दौलत में इजाफे के हवाले से एक बहुत ही प्यारा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आज का ये अमल करने के बाद आपके पास दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। आपके मालो दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको इतनी दौलत अता फरमा दें कि उनकी सारी की सारी ज़रूरियात पूरी होती रहें, उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती रहें और उनको ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इंसान दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता है कि किसी तरह से उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, उसकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएं और अल्लाह पाक उसके घर की परेशानियों को दूर फरमा दे और उसे मालो दौलत अता फरमा दे। लेकिन इसके साथ साथ वो हलाल और हराम का ख्याल नहीं रखता, झूठ और सच का ख्याल नहीं रखता। नाज़रीन, जो इंसान दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो जिस काम में मेहनत कर रहा है वो हलाल का काम है या हराम का काम है, और फिर वो ये भी नहीं देखता कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या उसमें मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि झूठ बोलने वाला और हराम कमाने वाला कभी भी अपनी दौलत में बरकतें हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखें कि दौलत तो अल्लाह ताला ने काफिरों को भी अता की है, दौलत तो अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी अता की है। बड़े बड़े महल हैं उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, लेकिन ऐसी दौलत का क्या फायदा कि जिस दौलत में अल्लाह की रजामंदी ना हो। ऐसी दौलत का क्या फायदा कि जिसमें अल्लाह पाक की बरकतें ना हो। ऐसी दौलत का क्या फायदा कि जिसे झूठ बोलकर हराम कमाकर हासिल किया गया हो। ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें वो दौलत अता फरमाए कि जिसमें उसकी रजामंदी हो, जिसमें वो खुश हो, जिसमें वो राजी हो। फिर ही उस दौलत का फायदा होता है, फिर ही उस दौलत को इस्तेमाल करने का मजा आता है। तो आज मैं अपने नाजरीन को जिस अमल की तरफ लेके जाने वाला हूँ, ये अमल बहुत ज्यादा खास है और इसको करने के लिए आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है। इस अमल को करने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपके पास इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, इतनी दौलत आनी शुरू हो जाएगी कि आप भी मालो दौलत रखने वाले इंसान बन जाएंगे। तो अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। नाजरीन, अमल आपने किस तरह से करना है वो नोट फरमा लें कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी है और हर नमाज के बाद जो आपको अमल बताने जा रहे हैं वो इस तरह से करना है कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो फजर की नमाज अदा करने के बाद 111 मरतबा आपने या अल्लाहु 111 मरतबा आपने पढ़ लेना है फजर की नमाज अदा करने के बाद। उसके बाद फिर जब जोहर की नमाज अदा करें तो जोहर की नमाज के बाद 222 मरतबा या हाफिजू 222 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर जब असर की नमाज अदा करें तो असर की नमाज अदा करने के बाद फिर 111 मरतबा या नासिरू पढ़ें, या नासिरू। और उसके बाद फिर मगरिब की नमाज के बाद फिर दोबारा आपने 222 मरतबा या बासीतू ये पढ़ना है। अल्लाह पाक का इसम मुबारक है। और फिर आखिर में आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद 111 मरतबा आपने अल्लाह पाक का इसम मुबारक है या राजी को। नाजरीन, आप लोगों को जैसा कि बताया कि 5 वक्त नमाज अदा करनी है और हर नमाज के बाद अल्लाह पाक के जो इसम मुबारक आपको बताए तरतीब के साथ 111 मरतबा, 222 मरतबा, फिर 111 मरतबा, फिर 222 मरतबा
اور پھر 111 مرتبہ اسی طرح آپ نے اللہ پاک کے اسم مبارک پڑھ لینے ہیں جو آپ کو ابھی بتائے ہیں، لیکن یاد رکھیں اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس مال و دولت کی کنجیاں آ جائیں گی۔ آپ کے پاس مال و دولت کو بڑھانے کے، اس کے اضافے کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ دن بہ دن آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہر طرح کی غربت، تنگدستی، محتاجی ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔